नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जो सवाल आज हम पूछेंगे वो ये कि नाम में क्या रखा है। क्या नाम बदलने से, क्या इतिहास के एक पन्ने को ऐसा बताकर कि वो सही नहीं है बदल देने से इतिहास बदल जाएगा? क्या इतिहास के कुछ पन्नों पर आप ढक्कन लगा देंगे, या फिर जो बड़ा सवाल है वो यही कि ऐसे तमाम देश हैं विश्व में जिन्होंने अपने इतिहास को बड़े ही परिपक्व तरीके से संजोया है या फिर संभाल के रखा है? ऐसे में सवाल ये कि औरंगजेब रोड का नाम कलाम के नाम पर कर देना क्या एक सही फैसला है? इसके बाद क्या होगा? तमाम ऐसी सड़कें हैं बाबा रोड से लेकर, क्या उन सबको बदला जाएगा? औरंगजेब रोड का नाम बदलने में नियमों की अनदेखी हुई क्या? ये सवाल, ये पहलू भी टटोलेंगे क्योंकि कई लोगों का ये आरोप है कि नियमों की अनदेखी इसमें की गई है। सवाल नंबर 3, सोची समझी सियासत के तहत औरंगजेब रोड का नाम क्या बदला गया है? क्या जानबूझकर एक ऐसे राजा को तानाशाह बताकर जो हिंदुत्व के खिलाफ था, हिंदू के खिलाफ था, उसको जानबूझकर टारगेट बनाया जा रहा है? क्या अब दूसरे मुगल बादशाहों के नाम भी रोड से हटेंगे? बाबर रोड भी है, कई सारे हैं, पूरी लिस्ट है। वोट बैंक के लिए बदला गया है क्या औरंगजेब रोड का नाम? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक पहल की थी, एक शुरुआत की थी, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का भी नाम है। वहां से शुरुआत हुई थी, पहुंचते पहुंचते एनडीएमसी ने आखिरकार फैसला ले लिया है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह की अब इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। औरंगजेब एक विदेशी आक्रांता था, दुर्दांत बादशाह था। इतिहास में औरंगजेब के नाम पर कोई सम्मान का भाव नहीं, बल्कि लोग थूकते हैं उसके नाम पर। दूसरी तरफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के यशस्वी राष्ट्रपति रहे हैं, भारत रत्न से सम्मानित रहे हैं। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को और भारत की परमाणु क्षमता को आगे बढ़ाने में उनका अविस्मरणीय योगदान है। जिनके दिल बड़े होते हैं उनके फैसले बड़े होते हैं। एक और सड़क का नाम अब्दुल कलाम साहब के नाम से रखा जा सकता था। दिल्ली में बहुत सी सड़कें हैं और बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनकी शासनकाल और जिनकी गुलामी से आज भी पूरा देश शर्मिंदा है। मैं इस बहस में नहीं जाता किसका नाम हटा और किसका नाम आया, लेकिन एक दूसरी लकीर बनती और बड़ी, इससे भी बड़ी लकीर बनती तो ज़्यादा अच्छा होता और शासक का दिल बड़ा ही होना चाहिए। देखिए, ये जो काम दिल्ली सरकार ने किया है, ये 1975 के जो होम अफेयर्स के गाइडलाइंस हैं उसी के खिलाफ उन्होंने काम किया है। और 21 अप्रैल 2015 को होम मिनिस्ट्री ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम दिल्ली में किसी रोड का नाम बदल नहीं सकते, इसलिए कि हमारे 1975 के गाइडलाइंस वेरी क्लियर हैं और नाम चेंज करने से कंफ्यूजन होता है पोस्ट ऑफिस में, पब्लिक को, और इसीलिए नाम चेंज नहीं करेंगे। उनके नाम पर अगर किसी सड़क का नाम रखा जाता है, मैं समझता हूँ बहुत छोटी बात है। उनके नाम पर तो कोई बहुत बड़ा इदारा कायम होना चाहिए, किसी बड़े इदारे को उनके नाम से मंसूब करके उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। एक सड़क का नाम अबुल कलाम साहब पर रखना अपने आप में काफ़ी नहीं है। तो कांग्रेस की आपने राय इस पर सुन ली। हालांकि जब बहस के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया तो वो इस बहस में शामिल नहीं होना चाहते थे, और इसीलिए जो खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि अध्यक्ष हैं AIMIM के, जुड़ गए हैं। महेश गिरी जी जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने इसकी पहल एक तरह से की थी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ हैं, और अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले महेश गिरी जी, आपके पास आते हुए, आपने ये कहा है कि बहुत क्रूर राजा के रूप में चूंकि औरंगजेब की तस्वीर है, इसीलिए हम चाहते थे कि वो नाम बदले और इसीलिए हमने ये पहल की, और अंजाम अब ये है कि एनडीएमसी ने ये फैसला लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इतिहास में एक पन्ने को निकाल देने से या पलट देने से आप उसकी जो क्रूरता है उसको खत्म कर देंगे? सवाल यह है कि एक परिपक्व समाज के रूप में हमें समझना यह होगा कि बुरा हो अच्छा हो, इतिहास का हर पन्ना कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप सीखने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है, ढक्कन लगा देना चाहते हैं, तो ये तो फिर नाइंसाफी है इतिहास के साथ। अनिल
देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इतिहास में या जीवन में या समाज में कभी भी कोई गलती होती है तो अगर हमें सुधारने का मौका मिलता है तो उसे क्यों नहीं सुधारा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो मैंने अब्दुल कलाम रोड के लिए बात रखी वो इसीलिए रखी क्योंकि यदि उस रोड पर कोई भी इस राष्ट्र का कोई भी नागरिक, किसी भी धर्म का नागरिक चलेगा तो उस नाम के साथ वो यादें जुड़ जाती है, वो उनके जो सपने थे इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, वो जाति धर्म से परे थे। इसमें तो कोई बहस है ही नहीं सर। महेश जी, एक सेकंड, आपको रोक रही हूँ सर। एक अच्छे भविष्य के लिए उस रोड का नाम हमने सुझाव महेश जी, आपको मैं रोक रही हूँ एक सेकंड। ये बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई बहस भी नहीं है। अब्दुल कलाम के लिए तो क्या होना चाहिए इस देश में, उस पर तो एक लंबी लिस्ट बन सकती है। कई सारी ऐसी सड़कें जिनका आप नाम रखते हैं। सवाल यह है कि औरंगजेब रोड को बदल रही है, जो आप कह रहे हैं कि इतिहास की गलती, रुकिए ना सर, आप कह रहे हैं इतिहास की गलती को बदल रहे हैं। ये कौन सी गलती आप सही कर रहे हैं? जर्मनी का आपने नाम सुना है, हिटलर का नाम सुना है। हिटलर ने क्या नहीं किया, सबसे बड़ा तानाशाह था, लेकिन जर्मनी ने इतिहास की उन चीजों को हटा नहीं दिया है। नेताजी, जर्मनी में आप मुझे हिटलर के नाम पर रोड बता दीजिए। नहीं। जर्मनी में आप मुझे हिटलर के नाम पर रोड बता दीजिए। वहां किसी रोड का नाम हिटलर के नाम पर नहीं है। लेकिन इतिहास को आप सही कैसे कर दे रहे हैं सड़क का नाम हटाकर? इतना जेनोसाइड हुआ हो। हाँ, लेकिन उसके इतिहास यादों को तो सही किया जा सकता है जो उससे जुड़ी है। अच्छा, ठीक है। असदुद्दीन अवैसी जी, मैं आपके पास अब इस बहस में आना चाहती हूँ। क्या गलत किया है? नहीं, गलत तो सबसे पहले यह है कि पार्लियामेंट को जो होम मिनिस्ट्री ने जवाब दिया था, एक बीजेपी के एमपी मिस्टर ओम बिरला ने क्वेश्चन किया था 21 अप्रैल 2015 को। ये तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मामला है कि आप पार्लियामेंट से कहते हैं कि हम नाम दिल्ली में बदल नहीं सकते, इसलिए कि हमारे गाइडलाइंस 13022/34 और 74 ये कहते हैं। एनडीएमसी के दो रेजोल्यूशन है 2007 के जो हिस्टोरिकल नाम रखा गया उसको बदल नहीं सकते, आप इसका वायलेशन करते हैं। तीसरा, देखिए, हिस्ट्री के बारे में अभी बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि गलती को सुधारना है, तो क्या बाबरी मस्जिद को शहीद करके भी आपने गलती को सुधारा था क्या? आप अबुल कलाम भारत रत्ना है, कोई ऐसी रोड पे उनका नाम रखिए जहां पर नाम नहीं रखा गया था। आपको हिस्ट्री पसंद नहीं है तो ठीक है, मगर हिस्ट्री को आप कैसे बदलेंगे? अबुल कलाम को अगर आपको खराज अकीदत पेश करना है तो आप बड़ी बड़ी रोडें हैं दिल्ली में जहां पर नाम नहीं, उन नाम से रखिए। अक्टूबर 2014 में भी बीजेपी दिल्ली यूनिट ने लिखा था, उसको नामंजूर कर दिया गया क्योंकि एमएचए के गाइडलाइंस के खिलाफ था। आप अपने गाइडलाइंस को वायलेशन करते हैं और दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, औरंगजेब खराब था, अकबर अच्छा था। ये कैसे होगा? इसकी बहस कहां खत्म होगी फिर? ये जवाब दीजिए गिरी जी। फौरन आ रही हूं राकेश जी और आपके पास। इसकी बहस तो देखिए ऐसा है, इसकी बहस एक छोटे बच्चे को जाकर पूछ लीजिए, औरंगजेब का इतिहास बता दीजिए, अब्दुल कलाम साहब के जीवन के बारे में बता दीजिए, वो एक छोटा सा बच्चा अपनी समझदारी से बता देगा कि वो कैसा भविष्य देखना चाहता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने फैसले की बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में जवाब दिया था, मैं आपको ये कहना चाहूंगा जिस आधार पर दिया था उसमें आखिरी लाइन किसी ने नहीं पढ़ी है। उसमें यह भी लिखा है उस फैसले के अंदर, इफ दे विश दे कुड, अगर एनडीएमसी चाहता है तो वो ये फैसला ले सकता है नाम बदलने का। तो आप पहले थोड़ा सा उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें ये प्रावधान रखा गया है। वैसे जी, जल्दी से इस पर जवाब। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। पार्लियामेंट का जवाब मेरे सामने है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मैं इस बीजेपी के सांसद से कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डाले हो। आपके होम मिनिस्टर ने जवाब देते हैं कि गाइडलाइंस में से कोई गुंजाइश नहीं है कि सुनिए तो सही, मैं देखिए आप बोलते वक्त मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। गाइडलाइंस में कोई गुंजाइश नहीं है कि नाम को बदला जाए। यह आप ही इनके मिनिस्टर का जवाब है पार्लियामेंट में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरे खिलाफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डालिए आप। यह और बात है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि 1200 साल की गुलामी को हमको के बाद हमको इख्तियार मिला। यह आपका एक व्यू है हिस्ट्री के ऊपर जो हम उससे मुत्तफिक नहीं है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा पार्लियामेंट में कि 1200 साल की गुलामी, तो क्या गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए वो गुलामी थी? क्या ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी जब हिंदुस्तान में इस्लाम की फरोख कर रहे थे क्या वो गुलामी थी? क्या सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, क्या वो गुलामी थी? बताइए आप हमको, कहां तक आप जाकर सही करेंगे हिस्ट्री को? राकेश जी, ये सवाल मैं चाहती हूँ, इसका आप जवाब दें। आश्चर्य हो रहा है मुझे, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि औरंगजेब रोड को बदलना है, उसमें
के लिए या अपनी बातों के लिए कहाँ का इतिहास जोड़ रहे हैं हम लोग? ठीक है, कहाँ लेकर के जा रहे हैं डिबेट को हम? ठीक है राकेश जी, मैं चाहती हूँ एक बार इसका जवाब आप दें। संघ का दबाव था, संघ के दबाव में ये सब किया गया है। हाँ अंजना जी, देखिए मैं पहले बता दूं कि किसी रोड का या किसी भवन का नाम जब रखते हैं तो उसके दो पर्पस होते हैं। एक तो उस महान व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, दूसरा उससे प्रेरणा मिलना। औरंगजेब को थोड़ा डिस्कस करने, ज्यादा बात मैं नहीं बोलूंगा। उसने अपने भाई दारा शिकोह की 30 अगस्त 1659 में हत्या कर दी। युद्ध में दारा शिकोह मरता तो मुझे इस बात का गम नहीं था। उसके पुत्र सुलेमान शिकोह की हत्या तरपा कर उसको मारा। उसके बाद गुरु तेग बहादुर का सर क्यों काटा गया, पूछिए ओवैसी साहब से। यदि युद्ध में गुरु तेग बहादुर मारे जाते, चाहे युद्ध किसी भी प्रकार का होता, सांप्रदायिक युद्ध ही होता, लेकिन गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा गया, उनका कौन सा गुनाह था? एक 1679 में उसने जजिया टैक्स लाया। जजिया टैक्स का उद्देश्य था कि जो नॉन मुस्लिम है उनको स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा। और जानते हैं टैक्स कैसे देना पड़ता था? प्रत्येक हिंदू को व्यक्तिगत स्तर पर कलेक्टर के पास जाकर टैक्स देना पड़ता था, उसका अपमान होता था। उद्देश्य था वो धर्म बदलने। ठीक है, अब राकेश जी मैं आपसे कुछ पूछूं। औरंगजेब के साथ में बहुत से हिंदू शासन में थे, इनका तर्क होता है। राकेश जी, अब मैं आपसे एक चीज बात कर दूं, मैं उसके तर्क में एक बात, अंतिम बात कर दूं, मैं पूरा कर दूं उसको। कहते हैं उसके शासन में 30% हिंदू थे। अरे साहब, 98% के देश में अगर 70% मुसलमान नौकरशाही में थे, 30% हिंदू थे, तो उनके पास मुसलमान बचा ही नहीं नौकरशाही मानने के लिए। मैं कहता हूं औरंगजेब एक हत्यारा था। वो सांप्रदायिक फांसीवाद का पहला उदाहरण था। उसके नाम पर रोड का नामकरण, उसकी तुलना अकबर से आप क्यों करते हैं? उसकी तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से क्यों करते हैं? और अंतिम बात, दारा शिकोह की हत्या नहीं की। दारा शिकोह वह व्यक्ति था जो हिंदू मुस्लिमों के बीच एक संवाद का एक राकेश जी, उन्होंने पुल को तोड़ दिया। यदि दारा शिकोह राजा बना होता तो शायद जिन्ना पैदा नहीं लिया होता, राकेश जी साहब की राजनीति नहीं हुई होती। राकेश जी प्लीज, इतिहास को अपनी विचारधारा, एक सेकंड, इतिहास को अपनी विचारधारा को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं इस वक्त औरंगजेब पर, ऐसे आरोप उस तरह के तमाम नेता राजाओं पर था। अशोका पर भी आरोप था कि उसने अपने भाइयों का कत्ल किया, कराया, जो भी है। फिर उस पर क्या कहेंगे आप? फिर उसका भी नाम बदल दीजिए। हाँ, आपने ठीक कहा। मैं जवाब देता हूं। हाँ। मैं इसका जवाब देता हूं। बोलिए। यदि औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम समय में भी जजिया टैक्स वापस ले लेते, अपने भाई दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, गुरु तेग बहादुर की हत्या पर अफसोस जाहिर करते, एक सूफी संत बन जाते। अब आप रास्ता बदल रहे हैं। इस देश में अगर अंतिम समय में हृदय परिवर्तन होता है, हम उसे भगवान मान लेते हैं। राकेश जी, रास्ता बदल लिया आपने। रास्ता बदल लिया, हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक ने धर्म के अनुसार व्यवहार किया और औरंगजेब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे अशोक और औरंगजेब की कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। अंसार रजा साहब, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं महेश गिरी जी से कहूँगा कि बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है कि कम से कम अपनी तरफ से एक लेटर लिखा आपने। हाँ। कि साहब इस तरह का काम होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर होता कि इसरो का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा जाता, जहाँ से मिसाइल का सारा कारोबार चलता है। इसरो, हाँ। इसरो, ठीक है, ठीक, उसका नाम होना चाहिए था। हाँ। वहाँ से आप शुरुआत करते। रामेश्वरम में अगर एयरपोर्ट नहीं है, उसके आसपास जो एयरपोर्ट है उसका नाम इनके नाम से रखते। पालम एयरपोर्ट का नाम जो दिल्ली में जाते दुनिया देखने आती है दिल्ली, उसका नाम की आप पहल करते। आखिर औरंगजेब का ही नाम क्यों आपको के जहन में जवाब नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सिर्फ जानबूझकर अपनी राजनीति साधने के लिए, वोट बैंक के लिए ये किया है। गिरी साहब, जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं मौलाना साहब को एक बात, में पिछली डिबेट में भी थे, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आप कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आपका भी है उस बात को लेकर, पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो इसरो के नाम बदलने की बात कर रहे हैं, पहले शुरुआत तो आप होने दीजिए। एक सड़क से जब ये नाम की प्रक्रिया जन समर्थन के साथ शुरू हुई है, और मैं आपको इसरो की ही बात बताना चाहूंगा। ये राकेश सिन्हा साहब बैठे, ये जानते हैं कि एक जमाने से औरंगजेब का नाम बदलने की कोशिश कर रही थी आरएसएस। कई मिसाइल्स के नाम, कई मिसाइल्स के नाम नंदी, पृथ्वी और ये जब रखे गए तो कलाम साहब को, कलाम साहब ये नाम रखवाने वाले कलाम साहब ही थे। तो आप इसका
धर्म के साथ इसको जोड़ना मुझे तो नहीं किसी लगता कि मिसाइल धर्म का के नाम साथ रख जोड़ना देते उनके नाम चाहिए। से, उसकी और पहल करते ना आप। मैं केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं, सिख समाज के गुरु तेग बहादुर जी की जिस तरह से हत्या की, मुसलमान समाज में वोहरा समाज के अभी आपने जुजिया का जो जिक्र किया है, आप पहले जुजिया को समझ लीजिए। इतिहास उठा के देखिए। जुजिया एक किस्म का टैक्स था जो उन्होंने उस जमाने के उलमा पर भी लगाया था और ब्राह्मणों पर भी लगाया था। इसीलिए उन्होंने इतिहास को, उनके इतिहास को तोड़-मरोड़ के पेश किया है। वरना ये वही औरंगजेब है कि सैकड़ों मंदिरों में आज भी हुकूमत की तरफ से जो पैसा जाता है वो औरंगजेब का जारी किया हुआ है। चाहे वो उज्जैन का मंदिर हो, चाहे गुवाहाटी का मंदिर हो, चाहे इलाहाबाद का मंदिर हो, चाहे चित्रकूट का मंदिर हो, ये सब पैसा औरंगजेब का ही जारी किया हुआ है। ओवैसी साहब, मैं चाहती हूं जल्दी से आप एक जवाब दे दें, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे महेश गिरी जी की बातों को। नहीं, हिस्ट्री के ताल्लुक से मैं क्या बताऊं कि किसी ने कहा था जो आज मुल्क के वजीर आजम है कि अलेक्जेंडर को हार बिहार में हुई, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहां थी। वक्त मुझे आरएसएस और बीजेपी से नहीं लेना है। हम जानते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की सबसे बड़ी किताब संगीत रत्नाकर कब लिखी गई? अरे आप दारा औरंगजेब के जमाने में लिखी गई। मान लीजिए कितने किताबें लिखी गई, कितने हिंदू जनरल औरंगजेब के पास थे, कितने हिंदू जनरल औरंगजेब के पास थे। देखिए ये बादशाहों में ये तमाम चीजें गलतियां होती है। आप जमहूरियत को बादशाहों से अरे सुनिए ना, जरा ठहरिए। आप तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, सुनिए तारीफ सुनाता हूं मैं आपको। आप तारीफ सुनने तैयार ही नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि दारा शिकोह को नहीं, अगर दारा शिकोह नहीं मरता तो ओवैसी नहीं रहता, तो आप मुझे भी मार दीजिए। आप तो मार रहे हैं ना, पानसेकर को मार दिए, डबल कोर को मार दिए, अब कर्नाटका में भी मारा गया। तो आपकी राजनीति हिस्ट्री मुझे हम जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। मगर एक रोड को आप अबुल कलाम को इतना तौहीन कर रहे हैं कि एक रोड उनके नाम से करते हैं। आप साइंस की स्कॉलरशिप करिए मुसलमान दलित के नाम पर। राकेश सिन्हा जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मुझे रोड को बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखना, क्या ये सही फैसला नहीं? आपके जवाब तो आ ही रहे। इस बीच सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, संबित पात्रा जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन आपके पास आने से पहले ओवैसी साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, विल ड्यूरांट एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन, और वो भी ये कहता है कि सबसे खून से सना हुआ पन्ना था ये, या इतिहास का हिस्सा है। ऐसे में उसको सम्मानित करने की क्या जरूरत है? वो इतिहास में रहेगा, वो इतिहास के पन्नों में रहेगा, लेकिन एक सड़क का नाम रख के किसी को सम्मानित किया जाता है, उसको बदलने की, तो फिर हर चीज तो साजिश नहीं हो सकती। ओवैसी जी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो दिख जरूर रहे हैं हमें, लेकिन संबित पात्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे अब हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। संबित पात्रा जी, सवाल यह है कि परिपक्व तरीके से इतिहास को देखना समझना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सड़कें थी जिनका नाम आप एपीजे अब्दुल कलाम पर रखकर उन्हें सम्मानित कर सकते थे। औरंगजेब रोड को बदलकर कलाम साहब के नाम करना, एक संदेश आप देना चाह रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इतिहास को अपने नजरिए से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं, पहली बात है कि इसमें वोट बैंक की राजनीति कहां आई। दूसरी बात है, सड़कों के नाम करने से, सड़कों के नाम बदलने से इतिहास नहीं बदल जाता। तीसरी बात है, जो तथाकथित बादशाह अपने पिता का नहीं हो पाया, जो बादशाह अपने पुत्रों का नहीं हो पाया, जो बादशाह अपने भाइयों का नहीं हो पाया, जो बादशाह अपने मुल्क का नहीं हो पाया, वो बादशाह राष्ट्र का कैसे हो गया, जो उसके नाम पे एक सड़क रखने की आवश्यकता कभी आन पड़ी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। कई बार लगता है संबित जी, कई बार लगता है कि इतिहास की कम जानकारी बहुत घातक हो सकती है। ये सवाल मैंने राकेश जी से भी पूछा कि अशोका पर भी ये आरोप है कि उसने अपने भाइयों का कत्ल किया था, तो क्या हम अशोका का सम्मान करना बंद कर दें? हम अशोका के नाम से जो सड़क बनी है उसको बदल दें? बहुत सारे ऐसे राजा हैं, उस वक्त के ऐसे राजाओं का ये इतिहास का वो पन्ना है जब बहुत सारे ऐसे राजा होते थे जो अपने भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर बैठते थे। मैं अशोका पे भी आऊंगा,
इसका भी जवाब दूंगा। मगर जहां तक ओवैसी साहब और एमआईएम का जो सपोर्ट है, एक अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। ओवैसी साहब का ही एक बयान था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान था, 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो क्या होगा। ये ठीक औरंगजेबी बयान, औरंगजेब भी यही करता, बयान नहीं था, उनके भाई का बयान फिर था। देखो, वो तो खुद ही ऐसा काम करते थे। नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, बयान था कि नहीं, कोर्ट में मामला गया कि नहीं? अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान वो था। इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने कहा 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो हिंदुस्तान में क्या होगा। औरंगजेब भी यही करता था, वो लोगों को कत्लेआम करता था। अकबरुद्दीन ओवैसी परिवार के सदस्य हैं, नहीं, मैं तो बोल रहा हूं भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, पार्टी के मेंबरान हैं, टॉल लीडर है। और तो और एमआईएम के इतिहास में चले जाइए ना, एमआईएम तो राजाकारों की पार्टी थी जो कि ये नहीं चाहती, मुझे लग रहा हमें एपीजे अब्दुल कलाम और औरंगजेब तक रहना चाहिए, हिस्सा बन जाए। हम एमआईएम पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते थे और औरंगजेब के कदमों निशान पे चलना चाहते थे, वो औरंगजेब का नहीं गुणगान करेंगे तो क्या कलाम साहब का? ओवैसी साहब, मैं चाहती हूँ आप जवाब दें। ओवैसी साहब, नहीं, आप देखिए, ये लोग सिर्फ रोड का नाम चेंज कर सकते। ताजमहल किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। लाल किला किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। कुतुब मीनार किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। चार मीनार किसने दिया? मुसलमानों ने दिया। अरे हिंदुस्तान की सबसे क्लासिकल म्यूजिक को डेवलप हुआ तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से डेवलप होती आई है। देखिए, तो हर चीज को बदल देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। मैं सबसे बोल रहा हूं संपीत साहब, आप दूध के धुले हुए हैं। सुनिए, देखिए, आप जब देखिए, यही तो आपकी बुज़दिली है, यही तो आपकी बुज़दिली है कि जब आप बोलते हैं मैं खामोश बैठता हूं। मुस्लिम को बांटने का काम मैं बोलता हूं तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप तो रज़ाकारों की पार्टी है, हिंदुस्तान में आप मिलना चाहते नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से आप औरंगजेब की बात करेंगे। पात्रा जी, जवाब सुन लिया जाए जी। ओवैसी साहब, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। संपित, मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं तालीम दे रहा हूं, सुन लो मेरी बात को। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। सॉरी सर, आप बड़े हो सकते हैं, मगर जिसके पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूं, उसका रज़ाकारों से कोई ताल्लुक नहीं, ऑन रिकॉर्ड तुमसे कह रहा हूं। अब सुनो मेरी बात, तुम सुनो मेरी बात, अभी सुनो, तुमको मैं तारीख याद दिला रहा हूं। अडवाणी जिना की खबर पर जाकर जिना की तारीख में पुल बांध कर आए, तुम लोग अडवाणी को पार्टी से नहीं निकाले। सुनो मेरी बात, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है रज़ाकारों से। मुझे हिंदुस्तान के दस्तूर पर पूरा भरोसा है और उसी दस्तूर को सामने रखकर मैं आपसे लड़ रहा हूं। क्या आप चार मीनार का नाम बदल देंगे? औरंगजेब के क्या आप ताजमहल का नाम बदल देंगे? क्या कुतुब मीनार का नाम बदल देंगे? क्या लाल किले का नाम बदल देंगे? क्या नाम बदल देंगे? 1944 में बहादुर यार जंग मेरी पार्टी का इतिहास मैं हूं, करते हैं, ये मेरी पार्टी का इतिहास मैं लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए। संपित, मैं जिना की तारीफ कभी नहीं किया, ना इंशाअल्लाह करूंगा। हमने जिना के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या अबुल कलाम की इतनी इज्जत है कि एक मुसलमान का नाम निकाल कर दूसरे मुसलमान का नाम लिख देते आप? मैं ओवैसी साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, क्या आप माफी मांगेंगे 15 मिनट वाले बयान के लिए? क्या वो एक औरंगजेबी सोच नहीं है? आप माफी मांग लीजिए। हेटरेट तुम जाहिर रखो। मेरी दुश्मनी में सेंसेक्स अच्छा नहीं होगा, मेरी दुश्मनी में लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। बताओ आप क्या कर रहे हैं? एक मुसलमान का नाम निकाल कर दूसरे मुसलमान का नाम लिख रहे हैं। फॉर अ ग्रेटर कॉज आपकी माफी मांग लीजिए, आप तो प्रोग्रेसिव हैं, आप कह रहे हैं तो आप अपने भाई के लिए माफी तो मांग सकते हैं। भारत रत्ना को, जिसको भारत रत्ना मिला, भाई के औरंगजेबी सोच के लिए माफी तो मांग सकते हैं या उससे आप छोटे हो जाएंगे? अरे मुझे छोड़ दो बाबा, नहीं, मैं तारीख लिखने वाला हूं इतना कहना चाहता हूं, और ऐसी तारीख लिखूंगा कि तुम नहीं मिटा सकोगे इंशाअल्लाह। देखना तुम माफी मांग सकते हैं या माफी नहीं मांग सकते हैं? माफी मांगने से क्या आप छोटे हो जाएंगे? क्या वो औरंगजेबी सोच नहीं था? अलेक्जेंडर बिहार में हारा या कहां हारा? नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी। मुझे अलेक्जेंडर से मतलब नहीं है साहब, मुझे मतलब है कि आपके भाई ने जो कहा वो औरंगजेबी बच्चे पैदा करने के लिए, और आज आप औरंगजेब के साथ खड़े हैं, और अगर नहीं खड़े हैं तो क्षमा मांग लीजिए। सकता हूं, क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। समझाल होना पड़ेगा। बात यहां पर रोड की है, मेरी नहीं है।
बात मेरी नहीं है संपित, तुम बार बार मेरी बात करते हो, मुझे नहीं, इज्जत बख्शो, मुझे ओवैसी साहब, बात मगर आपके बताओ कि पार्टी अबुल की कलाम है, की इज्जत इतनी बात है तुम्हारे आपके पास पार्टी की कि है, तुम क्योंकि एक रोड आपके पर पार्टी मुसलमान ने का नाम औरंगजेब निकाल के कर वहां साथ डाल खड़े होने का देते। निश्चय अरे लिया क्या है। हो गया तुम लोगों के आपकी दिमाग पार्टी को? ने कलाम को अरे छोड़ा, दिल्ली में औरंगजेब रेप को अपनाया कैपिटल है, बन गया इसलिए दिल्ली, बात आपकी पुलिस पार्टी को की है। ताकत दो। दिल्ली में पोल्यूशन है, पोल्यूशन को दूर करो। अरे तुमको दिल्ली की फिक्र नहीं है? अरे हैदराबाद एक में तरफ पोल्यूशन प्राइम है, मिनिस्टर हैदराबाद सूफियों में से मिलते पोल्यूशन दूर और करिए, एक बिहार में नक्शबंदी क्यों गए सूफी हैं? का नाम दिल्ली में निकाल क्यों आए कर हैं? वहां डिबेट पर में किसी क्यों आ और का गए? नाम लिख देते हैं। हैदराबाद ये में कौन पोल्यूशन सी नहीं है, मोहब्बत है सूफियों से? हैदराबाद में ये कौन सी डेवलपमेंट की मोहब्बत है आवश्यकता है, गरीब नवाज हैदराबाद से? में आपको अफसोस होना होता है चाहिए था, मुझे तुम डिबेट लोगों क्यों को। करने आ गए हैं? रजा साहब, अरे हैदराबाद को छोड़ो, नहीं है दिल्ली की डिबेट बात में। करो। हम लोग भी दिल्ली मौजूद यहाँ हैं। पर नहीं, हैदराबाद को क्यों छोड़ दे जनाब? हैदराबाद और अगर तेलंगाना दिल्ली में को खूबसूरत डेवलपमेंट होना बनाएंगे। चाहिए, दिल्ली में पोल्यूशन है, हम तो लोग भी हैदराबाद मौजूद में हैं। भी है। ये तो 1200 हैदराबाद APJ में अब्दुल नहीं ना, कलाम फिर साहब क्यों डिबेट को करने आ जाते क्या हैं? हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। कैपिटल बन गया, शर्म वो नहीं आती आप लोगों हिंदुस्तान को? की एक दिल्ली ऐसी में पोल्यूशन है, अनहद तारीख बच्चे है सांस जिसका की कोई बीमारी जवाब से मर नहीं रहे हैं। अरे आप मुझे लगता है कि आप लोग कैपिटल बोल रहे हैं, तो ये रोड से औरंगजेब ज्यादा तो अपनी औरंगजेब पॉलिटिक्स को कर रहे सपोर्ट हैं। कैसे कर रहे हैं? मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, आप औरंगजेब हिंदुओं की की राजनीति कैसे कर रहे हैं। महिलाओं पे जो अत्याचार किया है औरंगजेब ने, प्यार का नाम महिलाओं बदल पे जो देंगे। दुराचार किया है औरंगजेब ने, वो जानते अंबर हैं संबित आप? जी, बदल देंगे। संबित जी, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, कुछ नहीं वकील किया भी औरंगजेब ने। तुम, जिसे भी चाहे डिबेट हराम कह दो, करा लो, जिसे भी संबित चाहे जी, हलाल कर दो। तुमको। तुम्हें देखिए, हुकूमत जिस में विषय में हक भी अपील भी है, नहीं होनी चाहिए, दलील भी तुम नहीं इस तरह के होना कोई चाहिए। काम मत उस करो। विषय को जब आप मोदी जी ने कहा है कि हमने जहाँ विकास है, का नारा दिया है, बताइए। तो विकास की बात करो, किसी के नाम को मिटाने की बात मत करो। जहां तक सवाल औरंगजेब का है, तो औरंगजेब ने इसी हिंदुस्तान में सैकड़ों मंदिरों को गुवाहाटी ये सिर्फ मसला है कि पंडितों ने इतिहास अपने हिसाब से रखा, उलमा ने हिसाब अपने हिसाब रखा। सबने अपने हिंदुस्तान में औरंगजेब से अच्छा मुगल शहंशाहों में कोई इंसाफ पसंद बादशाह पैदा ही नहीं हुआ है। मैं आज तक के चैनल पर ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और इतिहास बना करके देख लो। बहस करो। अरे एक दिन आएगा हिंदुस्तान में तुम्हारे इक़्तिदार में नाथूराम गोडसे के नाम पे तुम रोड रख दोगे। अब तो गोडसे की मंदिर बन गई। संबित जी, पहले तो ये तुम करना नहीं, पहले मैं बड़े अदब से कहूंगा ये तुम करना बंद करें। अगर उन्हें अरे तालीम ओवैसी नहीं साहब, दी आप है बोल कर्टसी दीजिए। की, तो वो पहले कर्टसी की तालीम ले ले। नहीं, मैं बड़े औरंगजेब अदब से से कह तालीम रहा हूं, ले ले कि संबित औरंगजेब साहब, भी आप कहते आपको थे, तुम बड़े नहीं अदब से करते कह रहा हूं। थे। इतने क्रूर होने के बाद भी वो आप कहते थे। आप तो छोड़ कम से कम दीजिए, आप कह के कर्टसी बात की करिए। तालीम और 2002 दूसरी में बात, मिल गई। दूसरी बात, कर्टसी की तालीम 92 बाबरी आपको आज मस्जिद एक में मिल मौका गई। मिला है। कर्टसी की आप तालीम औरंगजेब पे 92 चर्चा कर और रहे 92 के हैं। आपको फसादात में मिल नेशनल गई। टेलीविजन पे कर्टसी मौका की मिला है तालीम माफी मांगने मुजफ्फरनगर में के मिल लिए गई। देश से। कर्टसी जो की तालीम औरंगजेब की दिल्ली के सोच रोडों पर आपके सिखों पार्टी के की कत्लेआम में थी मिली। कि 15 हमको मिनट के कर्टसी लिए मत पुलिस सिखाओ, हटा संबित। दीजिए, फिर देखिए देश में क्या संबित जी का कदर काटा मचता वही है। 15 मिनट आज का आपको हुआ है। मौका मिला है, आप कोई क्षमा औरंगजेब याचना की सोच करिए, नहीं है। आप अपने बड़प्पन को दिखाइए अगर क्या आप बड़े कहा हैं था तो। प्रधानमंत्री ने? 1200 साल की गुलामी। अरे क्या साहब, 1200 क्या साल की कहा गुलामी आपके को भाई ने? मानते हैं? प्रधानमंत्री तक क्यों ये जा रहे हैं? RSS की सोच को प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने को बहुत बड़ी करना बात चाहते कही हैं। थी। प्रधानमंत्री ने कहा 1200 था हमारे 1200 मुसलमान साल की भाई गुलामी थी। देशभक्त आज हैं। सूफियों से अगर मिलते हैं रात को प्राइम 12 मिनिस्टर। बजे भी मुझे प्रधानमंत्री उठना पड़े तो सूफियों से मुसलमान मिलते भाइयों के लिए हैं। उठूंगा। और आप 1200 मगर साल की ओवैसी गुलामी साहब, की बात आप ये करते हैं। बताइए, आप माफी मांगेंगे 15 मिनट वाले बयान के लिए कि नहीं? तो ये जो एहसान औरंगजेबी जाफरी की बयान जान था क्यों आपका, नहीं उसके लिए आप माफी बचाए? मांगिए। एहसान जाफरी की जान क्यों नहीं बचाए? एहसान जाफरी के जिस्म के 10 टुकड़े प्रधानमंत्री फोन नहीं उठाए। ये क्यों प्रधानमंत्री एहसान जाफरी आप जान यहाँ क्यों वहाँ नहीं क्यों बताए? भाग रहे हैं ओवैसी जी? गुजरात में ओवैसी तगड़ा फसाद साहब क्यों यहाँ हुआ? वहाँ बताओ क्यों भाग मुझे। रहे हैं? एक बार बोलिए, माफी कहाँ भाग मांगेंगे रहे हैं? नहीं हकीकत की मांगेंगे? दुनिया में बात कर रहा हूं, संबित। आप ये बताइए, क्या ये फरमान अरे कि यहाँ 15 वहाँ मिनट नहीं के लिए भाग पुलिस रहा हूं। हटा दो, ये औरंगजेबी फरमान नहीं है? इसीलिए आप औरंगजेब का सपोर्ट करते हैं, टीवी पे कुछ कहते हैं और पीछे भाषण में कुछ कहते हैं। आपके भाषणों का इस धरती को संकलन मेरे समताल पास है। होना पड़ेगा। अगर वो भाषणों के इस संकलन धरती को हम को सुना समताल देंगे होना टीवी पे, पड़ेगा। तो लोग जान इस जाएंगे धरती किस को प्रकार की समताल विचार होना आप रखते पड़ेगा। हैं। ये औरंगजेब कलंक से है, आप, इसको मिटा औरंगजेब दो। के सोच से इस आपकी कलंक है, सोच इसको अलग मिटा नहीं दो। है। किसने कहा था संपित? हम भी अपने मुंह में जबान रखते हैं और जो गलत बोलेगा वो कोर्ट में देखेगा, कोर्ट देखेगा, कानून देखेगा उसको। कोर्ट में मगर कानून नहीं, का कोर्ट इखलाक, में कानून का देखेंगे, इस्तेमाल सिर्फ कोर्ट एक में ही लोगों पर देखेंगे, होता ये है। उत्तर नहीं एक ही होता है लोगों पर जनाब। होता है। जिसने कहा अगर था कि औरंगजेब हम रोड का चलाएंगे नाम बदला है बच्चों तो को कोर्ट में प्रोड्यूस चले करने के जाते, लिए। फिर यहाँ
यहां क्यों देखने आ गए? फिर तो कोर्ट में जाना था ना। यहाँ जेम्स डिबेट कर लिंडो, रहे हैं अहमद तो भाई आपके पटेल। विषय में कोर्ट देखेगा, हमारे विषय में यही जवाब दो। संबित जी ये एक सेकंड, अरे आप जवाब पूछेंगे तो जवाब दूंगा। संप्रीत, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम ताजमहल मैंने का नाम आपको बदलोगे?
क्या तुम मैंने लाल आपको किले का सीधा नाम सवाल बदलोगे? 4 क्या बार तुम 5 कुतुब बार मीनार 6 का बार नाम पूछ बदलोगे? लिया क्या तुम चार मीनार का नाम बदलोगे? मैंने अरे आपसे पूछा कि 1200 साल आपके की परिवार तारीख के है एक संफित, सदस्य तुम का नहीं बदल पार्टी के एक सकोगे। बड़े लीडर का जो बयान था दिख रहेगी 15 मिनट इंशाल्लाह। के लिए पुलिस हटा दो, क्या वो औरंगजेबी फरमान अरे नहीं था? छोड़ दो, मेरा क्या आपको परिवार उसके लिए खराब माफी है। नहीं मांगनी तुम्हारा चाहिए? संघ परिवार क्या किया बताओ मुझे। बाबरी मस्जिद को शहीद किए, तुम्हारा संघ परिवार गुजरात में खून की होली खेला, तुम्हारा संघ परिवार मुजफ्फरनगर में क्या किया, तुम्हारा संघ परिवार क्या क्या नहीं किया। तहजीब छूट जाता है ना, तो परिवार जानना छोटा चाहिए परिवार कि है, फिक्र मत बौखलाहट आ करो, रही है। मगर तो खतरा तुम्हारे संघ परिवार से, तहजीब छूट 1200 जाता है साल ना, की गुलामी से। ओवैसी साहब, संबित जी, हिस्ट्री सीख लो छूट जाता कि है ना, अलेक्जेंडर तब कहां से जानिए हारा कि था, गड़बड़ी बिहार हो में गई हारा आपसे। था। संबित जी, अलेक्जेंडर संबित जी, बिहार में हारा था क्या? हाँ, अब तुम बिहार में हारोगे इंशाल्लाह। अरे देखोगे कहाँ तुम। हारा था अलेक्जेंडर? छोड़िए फिर संबित जी, आप ओवैसी लोग यार परिवार सियासत कहाँ करना शुरू हारा कर है, दिए। ये बताइए। ये ठीक नहीं। संबित जी, एक जहाँ सेकंड। हार गया है ओवैसी परिवार, बात वहाँ करते के विषय में बात बताइए। करते कौन करते कहाँ हारा, ये हिंदुस्तान पर छोड़ दीजिए, वो फैसला करेगी वो कौन। एक सेकंड बात करते अरे, करते अरे, दूसरे के गिरेबान तक पहुंच जाए, ये ठीक आप नहीं क्यों है। परेशान हैं? मौलाना साहब, आप क्यों परेशान हैं बीच में? आप हम बताइए। परेशान इसलिए कि हम भी बैठे हैं यहाँ। एक सेकंड संबित जी, हम परेशान संबित जी, इसलिए हैं। संबित जी, एक सेकंड, मतलब एक इसलिए सेकंड, संबित जी, इसलिए एक सेकंड, परेशान सवाल है कि सुनिए आप सर। बैठे हैं तो सवाल बोलना है, सुनिए। बस इसलिए संबित जी, परेशान है। संबित जी, एक सेकंड, जो सवाल आप पूछ रहे हैं बार बार, उसके बारे में बता दें कि फिलहाल वो मामला कानून का है, कोर्ट में है, और जो भी वहां से फैसला होता है, अगर ओवैसी जी के भाई साहब ने इस तरह का बयान दिया है तो उसका फैसला कानूनन होगा। ये सरकार में आप हैं, आपको जानना चाहिए। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि एक सड़क का नाम आपने बदल दिया है, बाबर रोड, तमाम अन्य रोड, ये जो सवाल वो पूछ रहे हैं, क्या सबके नाम बदल देंगे? ब्रेक पर जाना है। देखिए अंजना जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, ये मगर मैं अच्छा बड़े- मुसलमान, बहुत बुरा मुसलमान में अफसोस आप के साथ कहां तक जाने मैं को कह तैयार रहा हैं? हूं। साफ स्पष्ट बात हो। मैं कमेंट कर रहा हूं, सुन तो लीजिए, ठीक। सुन लीजिए। जी। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे मसलों पर जिसमें हिंदुस्तान एक है, सबको पता है सत्य क्या है, उसमें भी हमें पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, अपोलोजेटिक होना पड़ता है। हर किसी को पता है औरंगजेब क्या है, मगर फिर भी हमें पॉलिटिकली करेक्ट होकर स्टेटमेंट्स रखना पड़ता है। क्या ये देश के लिए अनफॉर्चुनेट नहीं है? आप सोच के देखिए जरा इसे। औरंगजेब मर्दे मुजाहिद है। जवाब में भी एक पहेली ही उलझ कर रह वो गई। क्या होता है? वो वो क्या होता है मर्दे मुजाहिद? मुझे इतनी उर्दू नहीं पता है। ये हम भी नहीं समझ पाए वैसे साहब, इसलिए मैं इंतजार कर रही हूँ जी। मर्दे मुजाहिद उसको कहते हैं जो बहादुर हो, चलिए ठीक है। उसको मर्दे मुजाहिद कहते हैं। बहादुर है? मुझे पिता को जेल में डाला, अपने भाइयों को काट दिया, ये बहादुर का डेफिनेशन होता है? संबित जी, फिर कायर बात का वही आ definition जाएगी, होता फिर हम है? कहेंगे कि सर मर्दे साक्षी कायर महाराज ने को तो मर्दे मुजाहिद गॉडसे बोल की रहे हैं। तारीफ की है, बताइए, जिसने पिता गांधी को मारा जेल में था। धकेला, भाइयों को मारा, मत महिलाओं उलझाइए ऐसी जगह हमें में। इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतिहास के साथ खिलवाड़ किसी भी कदम पर ठीक नहीं है, उसको उसी रूप में परिपक्व समाज के रूप में देखना और आगे बढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इतिहास अगर कई बार गौरवान्वित करता है तो कई बार उसके कुछ पन्ने कुछ सबक भी सिखाते हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है। देखते रहिए।